हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्टॉक्स। वेल, आज हम बैक टेस्ट करेंगे अक्षता मैम की वीडियो जो कि उन्होंने लॉन्ग स्ट्रेटल पर डाली थी। तो बहुत ही कम कैपिटल के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और मैम ने इसे बैक टेस्ट भी किया था एक्सेल पे और हम सॉफ्टवेयर पे बैक टेस्ट करेंगे। इसको लंबे टाइम फ्रेम बैक टेस्ट करेंगे जैसे हम करते आए हैं और देखेंगे इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। वैसे काफ़ी प्रॉफिटेबल मिली मेरे को, बट मैंने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन की हैं तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीटली एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें बताई मैंने, तो गलती से आपने स्किप कर लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। और हमने काफ़ी यूट्यूबर्स की स्ट्रेटजीज जो है आपके लिए कोड करके बैक टेस्ट की हैं और आपको बताई है कि काम करती है नहीं करती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटजीज काम करती है नहीं, और उसी का काम हम करते हैं। आपके लिए हम बैठे हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए ताकि आपका लॉस मार्केट में ना हो। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैम की इंग्लिश की लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा हिंदी में देखते हैं कि समझते हैं रूल्स क्या है और कैसे जो है उन पे ट्रेड लेना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं और कैसे कैसे कब कब किस किस दिन ट्रेड लेना है। सो चलते हैं, लेट्स गो टू द वीडियो एंड देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल मतलब आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस का जो है आपको लॉन्ग में सी एंड पीई बाय करना है। ठीक है, प्रीटी सिंपल। मान लीजिए आपको एटीएम में देखना है, ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि आपको एटीएम में ही लॉन्ग स्ट्रेडल करना होता है। नहीं, आप किसी भी प्राइस पर कर सकते हो। सेम स्ट्राइक प्राइस का आप सी पी बाय करोगे तो आपका स्ट्रेडल बन जाएगा लॉन्ग में। तो हमें यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में 9:30 पे एटीएम का स्ट्रेडल करना है। ठीक है, जैसा मैम ने बताया था 9:15 कैंडल पे आपका 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी में देख रहे हैं हम लोग। और जैसे ही 9:15 कैंडल क्लोजिंग होती है उस टाइम पे आप प्राइस देखेंगे। ठीक है, जैसे इसका प्राइस 47,600 के पास है तो 47,600 का आपका सीई एंड पीई का जो है स्ट्राइक हो जाएगा। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, आपको लॉन्ग स्ट्रेडल नहीं बनाना है। आप इसी टाइम पे जो है दोनों सी और पी बाय नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, आपको वेट करना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए बात कर लेते हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं दोनों ही 100 स्ट्राइक पे चल रहे थे। सो 9:30 पे आपको सी पी 100 मिल रहा है, वो आपने लिख के देख लिया। अब आपको एंट्री प्राइस डिसाइड करना है, वो 15% अप साइड पर रहेगा। दैट मीन्स 100 का 15% अप साइड 115 हो गया और इसका भी 115 हो गया। ये मान लीजिए सी है, ये पी है। तो अब जैसे ही कोई दोनों में से 115 क्रॉस करेगा आप उसे बाय कर लेंगे। उस सी को अगर मान लो क्रॉस कर रहा है तो उसे बाय कर लेंगे, अगर पी क्रॉस कर रहा है तो उसको बाय कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम जो है गलत ट्रेंड में जाएंगे। एक तरफ को ट्रेंड चला गया, जैसे मान लो इस तरफ को ट्रेंड चला गया, देखिए नीचे को तो गया नहीं है, तो आपका सी का वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू होगा, तो आप सी में एंटर लेंगे। ठीक है, और आपका जो है टारगेट एंड स्टॉप लॉस की गेम रहेगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये प्रॉफिटेबल सेटअप मिल जाएगा आपको इजीली। तो बाय कर लिया आपने, यहाँ पर सिर्फ आपका सी बाय होगा और पी आपका कभी 115 पहुँचेगा नहीं, तो आप पी जो है वो बाय नहीं करोगे इस पर्टिकुलर कैंडल पे। सो बाय आपने कर लिया सी। अब अकेले आप सी में एंटर्ड हो। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका एंट्री प्राइस का स्टॉप लॉस होगा 25%। सो दैट इज़ वेरी सिंपल है, आपको स्टॉप लॉस 25% पर रखना है। ठीक है, दोनों केस में 25% होगा। तो यहाँ पर ये एंट्री हुआ ही नहीं है, सिर्फ इसका 25% आपका स्टॉप लॉस हो गया। और आपका प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट आपका जो है 100% होगा। दैट इज़ इसके 230 पे आपको जो है इसकी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो प्रीटी सिंपल है, वेट एंड ट्रेड है आपका सेटअप यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेडल में। तो अगर ये फ्रूटफुल रहता है तो बहुत कम कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। और हम बैक टेस्ट करके देखेंगे इसको लंबे टाइम फ्रेम में। मैम ने हमें एक्सेल में दिखाया कि ये स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड कैसे काम कर रही है, बट हम सॉफ्टवेयर थ्रू जो है बैक टेस्ट करके देखेंगे। और चलते हैं अब सॉफ्टवेयर की तरफ। और आई बिलीव दैट आपको क्लियर है, आपको एंट्रीज जो है बेस्ड ऑन वेट एंड ट्रेड लेनी है। 9:30 पे आपको जो है एटीएम स्ट्राइक जो है उस पर सी पी नोट कर लेना है और उसके 15% के राइज पर आपको एंट्री लेनी है। सो चलते हैं बैक टेस्टिंग तरफ। एंड बाय द वे, मैंने एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स भी शुरू किया हुआ है। अगर आप एक एल्गो ट्रेडर बन जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आपको पिन कमेंट में भी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे जो है कोर्स में क्या क्या डिटेलिंग है, क्योंकि हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, हम जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी में आ रहे हैं,
हमारे टेस्ट भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होती हैं और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है, ताकि आप जो है शुरू से लेकर बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सारे फेजेस से आप निकल सकें ताकि आप एक एल्गो ट्रेडर बन सकें। सो नेक्स्ट वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग और आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकें और कंप्यूटर से ट्रेड लें, कंप्यूटर की हेल्प लें ट्रेड करने के लिए, ताकि आपका ट्रेडिंग करना ईजी हो और इमोशनलेस हो सके। सो बैक टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, मैं पहले बता दूँ आपको, ये वीडियो जो है वो इस वीडियो का बैक टेस्ट है। तो मैम की वीडियो का बैक टेस्ट रिक्वेस्ट चाहा था हमें, तो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं और रूल्स मैम ने यही बोले थे, कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने। हम लॉन्ग स्ट्रैडल के लिए हमने बाय करना है एटीएम पे आपका पुट एंड कॉल, तो हम वेट एंड ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स हम जब 15% राइज होगा, जैसा समझाया था हमने, 15% राइज पे ही आप जो है बाय करेंगे, नहीं तो आप बाय नहीं करेंगे। और आपका टारगेट यहाँ पर 100% होगा और स्टॉप लॉस 25% होगा। तो जैसा कि है हम वीकली सेलेक्ट करके हम इसे बैक टेस्ट करेंगे। 9:30 पे हम चेक करेंगे एटीएम कॉल्स और पुट का वैल्यूज़ और उस हिसाब से हम वेट एंड ट्रेड पे इसको बैक टेस्ट करेंगे। तो 15:20 पे आपका एग्जिट हो जाएगा अगर हमारा कुछ भी एग्जिट सिचुएशन मीट नहीं हुआ, ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना ही आपका प्रॉफिट मीट हुआ। सो इसको हम बैक टेस्ट करेंगे 4 सालों में, पिछले जो है 4 सालों में क्या रिजल्ट्स आए हैं उसको हम देखेंगे। तो ट्रेंडिंग रहेगी मार्केट, तो ऑब्वियसली इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। सो लेट्स बैक टेस्ट दिस। तो बहुत इजी प्लेटफॉर्म है स्टॉक मॉक, यहाँ पर आप जो भी स्ट्रेटजीज जो सोचते हो, टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो बैक टेस्टिंग करते हैं अब इसको, तो फटाफट बैक टेस्टिंग हो भी जाती है। अब इसमें जो है कई लोग बोलते हैं स्लिपेजेस ऐड नहीं हुई, तो इसमें इनबिल्ट स्लिपेजेस होती हैं, आपको दिखा भी देता हूँ। 0.5% का इनबिल्ट स्लिपेजेस है इसमें, तो हर बैक टेस्ट में वो होगा ही होगा और इसलिए मैं इसमें कोई स्लिपेजेस का मेंशन नहीं कर रहा आपको। 0.5% जो है इसमें ऑलरेडी है। यहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट दिख रहा है, हमारा 1 लाख का गेन हुआ है। दैट मीन्स 834% का गेन हुआ है। ये क्यों इतना ज़्यादा दिखा रहा है गेन, क्योंकि हमारा कैपिटल बहुत कम लगेगा इसमें, ठीक है। तो कैपिटल कम लगेगा, लगभग 12,000 का कैपिटल लगेगा हमारा इसमें, तो ये गेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लग रहा है। हमें 12,000 कैपिटल के साथ हमें 0.85% का गेन हो रहा है एवरेज प्रॉफिट में। दैट इज़ प्रेटी गुड, 1% का गेन है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 22,000 कुछ रह रहा है। मैक्सिमम लॉस आपका 16,000 है। जब मार्केट ज़िगज़ैग होगा तो ऑब्वियसली लॉस बढ़ जाएगा। 40% का विन रेट है एंड 61% का लॉस है। तो एवरेज मंथली प्रॉफिट 2,000 रुपये का है, 17%, दैट इज़ प्रेटी गुड। और आपका जो एवरेज प्रॉफिट ऑन विन डेज जो है वो 4,000 का है और एवरेज लॉस आपका 2,600 का है, ठीक है। ड्रॉडाउन ह्यूज है, इट्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ हमारा लॉसेस हुए हैं। एक्सपेक्टेंसी इज़ लो, ठीक है, ये वैल्यू बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी जो है बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में अच्छा दे रही है काम, बट शायद ये इतना लंबा काम अच्छा ना करे क्योंकि हमारे लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ट्रेंडिंग डेज में हमें भरोसा रखना पड़ेगा, ट्रेंडिंग डेज में हमारा फ़ायदा हो। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मंडेज़ को प्रॉफिटेबल रही है स्ट्रेटजी हमेशा, ट्यूसडेज़ को नहीं रही है, ट्यूसडेज़ को लॉस रहा है, वेडनेसडेज़ को रही है और थर्सडेज़ को रही है। तो मतलब ट्यूसडे फ्राइडे तो बिल्कुल भी जो है स्ट्रेटजी में घुसना नहीं, क्योंकि प्रीमियम लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फ्राइडे को ऊपर नीचे ज़िगज़ैग हुआ तो अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। स्लिपेजेस के साथ जो है आपने देखा है कि काफ़ी ह्यूज लॉस हो सकता है। तो अल्टीमेटली हम क्या काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फॉर फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे तो नहीं चाहिए हमें, तो फ्राइडे हटाने के बाद आप देखिए गेन कितना बढ़ गया इसमें। फ्राइडे को हम ट्रेड नहीं चाहेंगे इसमें लेना, और क्योंकि फ्राइडे प्रीमियम हाई रहता है और बाकी सब दिन आप ले सकते हो। ट्यूसडे इसको ऑन ऑफ रहता है, बट मुझे लगता है कि हम जो है अगर इसे रिस्ट्रिक्ट करें सिर्फ ट्रेड ओनली ऑन फर्स्ट एंट्री, तो मुझे लगता है ड्रॉडाउन कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रेड ओनली ऑन फर्स्ट एंट्री, मतलब आपको सी ब्रेक किया तो सी पे आप लॉन्ग लेंगे, ठीक है। पी ब्रेक किया तो पी पे लॉन्ग लेंगे, आप दूसरी साइड एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लॉस थोड़ा कंट्रोल में आ गया और गेन ओवरऑल काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको ट्रेड ऑन ओनली ऑन फर्स्ट एंट्री जो है वो ऑन रखने पर फ़ायदा मिलेगा। और अगर मैं ट्यूसडे भी हटा दूँ तो ट्यूसडे भी हटाने पर आपको ट्रेड में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा है अब तो, ठीक है। अब आपका एवरेज डे प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया है, मतलब 3% का आपको एवरेज डे गेन मिल रहा है। तो स्ट्रेटजी थैंक्स टू मैम काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। अब इसमें मंथली देख लेते हैं कि मंथली परफॉर्मेंस कैसी रही है। मंथ वाइज ब्रेकअप में आपको दिख रहे काफ़ी ग्रीन एंड रेड डेज हैं, ठीक है। बट आप नोटिस करिए थोड़ा सा रेड डेज जो छोटे हैं, कभी कभी लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है,
ठीक है। बट ओवरऑल जो है ग्रीन डेज जो है उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है आपको। तो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दिख रही है एंड इट इज़ प्रीटी गुड। बट यहाँ देखिए आपका 3 मंथ्स में लास्ट में परफॉर्मेंस बहुत नेगेटिव रहा है, बहुत कम ही दिन इसके प्रॉफिट रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ट्रेंड ज़्यादा रहा है 2013 में के आसपास जब ट्रेंडिंग मार्केट रहा है तो इसने प्रॉफिट दिया अच्छा खासा। तो पूरा का पूरा रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेटजी जो है अब मैं धीरे धीरे बताना शुरू कर रहा हूँ आपको कि ये स्ट्रेटजी जो है आप यूज़ ना करें। ऑफ लेटली ट्रेंडिंग नहीं रहती तो आप देख सकते हैं क्लियरली पिछले कुछ टाइम से इसका रिजल्ट कैसा चल रहा है, ऐसा जा रहा है बिल्कुल बूम नीचे। तो ट्रेंड रहा था तो ये कमाल का काम करेगी आपके लिए। बट जैसे मार्केट शांत होता गया, जैसे आपका जो है आईवी शांत होता गया, आपका जो है प्राइस यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर जो है वो काफ़ी नीचे हो गया। तो प्रॉफिट भी नीचे हुआ, नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी काफ़ी नीचे हुए हैं। तो यहाँ पर असली राज खुलता है, इसलिए बैक टेस्टिंग पूरा ढंग से देखना ज़रूरी है। आप जल्दबाजी करके चीज़ें मत देखिए। ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल जो है वो लग रही थी, बट आप समझ सकते हैं कि मैं क्या क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अब हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो कुछ और ही दिखती जा रही है। हमारी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है, धीरे धीरे राइज करते करते वैल्यू कम होती गई। तो ये स्ट्रेटजी जो है शांत मार्केट में काम नहीं करेगी और जनरली मार्केट शांत ही रहता है, ट्रेंड कंटिन्यूशन बहुत लिमिटेड रहता है। तो लॉन्ग स्ट्रेडल यहाँ पर मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा। मैम की स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दिख रही है बट ऑफ लेटली इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। ये पिछले ईयर्स के रिजल्ट्स थे जो बहुत अच्छे थे। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि 2020 में तो बहुत ट्रेंड था, इसलिए आपका आईवी भी हाई था, तो यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिला आपको। बट लास्ट 1.5 ईयर्स पे इसने अच्छा काम नहीं किया है। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ मैम स्ट्रेटजी ऑन लॉन्ग स्ट्रेडल। ये रिक्वेस्टेड स्ट्रेटजी थी तो हमने बैक टेस्ट किया इसको। इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़िए और आप भी रिक्वेस्टेड स्ट्रेटजी बताइए कौन सी स्ट्रेटजी हमें बैक टेस्ट करनी है, वो हमें कमेंट में बताइए। सो दैट्स इट एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय। और स्ट्रेटजी पे ट्रेड मत करिएगा।